हेलो एस्पिरेंट। देखिए हमारे पास में मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच पर, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच पर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है ना, इसको एडजेक्टिव ही बोलेंगे हम। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द टॉल बिल्डिंग इज नियर द रिवर। देखिए अब यहाँ पर जो है द तो आर्टिकल हो गया, द तो कौन हो गया, आर्टिकल हो गया। अब टॉल, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो एक नाउन हो जाएगी, इज वर्ब हो जाएगी, नियर एक वर्ड हो गया, द वापस से आर्टिकल, रिवर फिर से एक नाउन हो जाएगी, या नाम हो गया, वो एक है ना, एक नाम हो गया। तो नेम हो गया, मतलब वो उसी में आ जाएगी, नाउन में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता को बताए। तो बिल्डिंग कैसी है, तो टॉल है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, टॉल होगा। तो बिल्डिंग की विशेषता को बता रहा है टॉल, ठीक है, क्यों ऊंची है, लंबी है। तो यहां पर हमको यह ध्यान रखना होता है कि अगर नाउन को क्वालिफाई करे कोई, अगर नाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, आंसर टॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच वर्ड इज अ प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन ढूंढना है इस वर्ड, इस सेंटेंस में कि कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है। सी कौन हो गया, तो ये हमारा देखो, नाउन के जगह पर जिसको यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है, तो ये होगा प्रोनाउन। वॉक कौन हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगी। अच्छा, द ब्रीज कौन हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा। तो बचा वर्ड क्या है, क्रॉस, तो क्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। तो यहां पर कौन आंसर आएगा, बी आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इन द सेंटेंस आउच, यहां पर इतना सा ध्यान देना है आपको, और इतना अगर आपको दिखाई दे इस प्रकार से, अगर कोई बीच में एकदम से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाए और इस प्रकार का कोई मार्क हो, तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल है, इसको ध्यान रखना रहेगा आपको, है ना। इसको ऐसे ही पहचान कर लोगे आप, इसी प्रकार से पहचान करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है विच इज प्रोनाउन। तो अभी मैंने आपको बताया कि नाउन के प्लेस पर जिसको हम यूज करेंगे वो हो जाएगा प्रोनाउन, है ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो वैसे ही नाउन, प्रोनाउन इज रिप्लेस द नाउन, मतलब जो प्रोनाउन है वो नाउन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, नाउन के प्लेस पर हम उनको यूज कर लेते हैं। तो वहां पर आता है कौन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अब देखो यहाँ पर कौन होगा, दे आर गोइंग टू द पार्क, यहाँ पर सिर्फ जाने वाला कौन है, वे। ठीक, आर गोइंग टू द पार्क, आर वर्ब हो गई, गोइंग कौन हो गई, ये वापस से वर्ब हो गई, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। टू कौन हो गया, टू को देखो यहाँ पे कौन है, प्रीपोजिशन है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हो, है ना, कौन है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। टू यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, उसको, व्यक्ति को पार्क से जोड़ने का काम कर रहा है, क्यों, पार्क जाएगा। ये प्रीपोजिशन में आप देख सकते हो, है ना। प्रीपोजिशन वाला जो वीडियो उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। द आर्टिकल हो जाएगा, पार्क कौन हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, स्थान मतलब कि नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर नाउन आ जाता, अगर आपको नाउन पहचानने के लिए आ जाता, तो नाउन कौन हो जाता है इसमें, द पार्क हो जाता। मतलब पार्क तो होगा नहीं हमारा, गोइंग होगा नहीं क्योंकि वो वर्ब है ना। अब टू प्रीपोजिशन है तो टू भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, दे आएगा, है ना। दे हमारे पास में प्रीपोजिशन होती है क्योंकि वो नाउन के प्लेस पर यूज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ब। हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को। तो वर्ब है हमारे पास में क्या होगी, द फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। अब फ्लावर कौन हो गया, तो फ्लावर नाउन हो जाएगा, फ्लावर कौन होगा, नाउन। ब्लूम इन स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग सीजन में वो ब्लूम मतलब खिलते हैं, बढ़िया से खिल जाते हैं, ब्लूम इन स्प्रिंग। तो यहां पर होगा खिलना, खिलना कौन हो जाएगा, ब्लूम। तो ब्लूम कौन हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी हमारी, है ना। स्प्रिंग तो सीजन का नाम है, तो वो नाउन हो जाएगा। विच वर्ड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब कौन है, विच वर्ड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब बताना है हमको इसमें। तो एडवर्ब क्या होता है, देखो, ही, तो अभी देखो जैसे दे था वैसे ही है, तो ही कौन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। स्पोक, स्पीक कौन हो जाएगा, ये हमारे पास में वर्ब हो जाएगी, कौन हो जाएगी, वर्ब। अच्छा, टीचर, तो ये कौन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना, कॉमन नाउन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक, अब बचा कौन हमारे, अच्छा टू कौन हो जाएगा, तो टू प्रीपोजिशन हो जाएगी, अभी देखिए हमने। बचा वर्ड हमारा पोलाइटली है, इसमें एलवाई भी जुड़ा हुआ है ना, पोलाइटली में एलवाई जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पोलाइटली में एलवाई जुड़ा हुआ है, तो जिस वर्ड में एलवाई जुड़ा रहता है वो एडवर्ब भी कहलाते हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसी को देख करके हमको नहीं लगाना है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोलाइटली आ जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज एंड। देखो तो एंड इसमें से कौन होगा, ही बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज, ये क्या काम कर रहा है, एप्पल और ऑरेंज को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ना मतलब कि एडवर्ब तो हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन हो नहीं सकती, इंटरजेक्शन हो नहीं सकता, कौन होता है, कंजक्शन। कंजक्ट मतलब उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो एंड यहां पर हमारे पास में कंजक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। विच इज कॉमन नाउन, यहां पर हमको बताना है कॉमन नाउन क्या है। देखो द सोल्जर्स मार्च ब्रेवली, तो ब्रेवली, ब्रेवली वापस से एलवा है, और मार्च, मार्च मतलब जो परेड करते हैं, तो उसके लिए यूज किया गया है। तो मार्च यहां पर जो कार्य किया जा रहा है, एक्टिविटी की जा रही, तो एक्टिविटी के लिए यूज किया है ब्रेवली, तो ये तो हो गई एडवर्ब, ये कौन हो गई, एडवर्ब, ठीक। मार्च हो गया हमारी वर्ब, ठीक। अब आता है हमारे पास द, तो द कौन हो गया, आर्टिकल। अब बचा वर्ड कौन है, सोल्जर, तो सोल्जर ही कौन होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। और वैसे भी सोल्जर जब बोलते हैं तो सोल्जर में जो जितने भी वहां पर रहते हैं, किसी एक का नाम नहीं होता है, बहुत सारे का नाम होता है सोल्जर, है ना, सैनिक। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन ढूंढना है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, ना? क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, हुज बुक इज दिस, तो देखो बुक तो नाउन हो गया, बुक तो कौन हो गया, नाउन हो गया। हुज बुक इज दिस, बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, किताब के लिए यह वर्ड यूज हो रहा है, किताब के लिए क्या हो रहा है, यह वर्ड यूज हो रहा है, ठीक। अच्छा ये यहां पर यह जो है बुक के लिए जरूर यूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, किसकी, है ना, तो किसी के लिए यूज हो रहा हो, तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि हुज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा, दिस मत लगाना, है ना। दिस यहाँ पर वो डिटर्मिनेशन अपना जो रहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो शब्द रहते हैं, वर्ड रहते हैं, उसमें आ जाएगा दिस और दीज, दैट और दोज, ये वाले में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों, ये दीज किसके लिए यूज होता है, तो ये नियर के लिए होता है, पास के लिए होते हैं, और ये दोनों काय के लिए होते हैं, तो फार के लिए होते हैं, दूर के लिए होते हैं, है ना। दोनों का मतलब क्या है, यह, लेकिन ये पास के लिए यूज होगा, नियर मतलब पास के लिए यूज होगा, और ये दैट मतलब दूर के लिए होगा, मतलब इसका भी वही है, क्या, पास। दोनों का मतलब क्या है, पास, और इन दोनों का मतलब क्या है, कोई चीज, सॉरी देखो ये दिस है, ये पास के लिए यूज हो रहा है, दैट है, ये दूर के लिए यूज हो रहा है, दोनों का मतलब यह है, दोनों का मतलब पास नहीं, दोनों का मतलब यह है। और दीज और दोज ये प्लूरल में यूज हो जाएगा, मतलब वो उसका वही है, पर प्लूरल में यूज होगा, मतलब पास के लिए अगर ज्यादा चीजें हैं तो वहां पे दीज बोलेंगे, है ना, दीज आर एप्पल, 4-5 एप्पल है तो दीज आर एप्पल्स बोलेंगे, ठीक। और एक एप्पल है तो दिस इज एप्पल बोलेंगे, लेकिन अगर कोई दूर चीज खड़ी है, गाड़ी खड़ी, मान लो एक कार खड़ी है, तो दैट इज कार हो जाएगा, और अगर 2-4 कारें खड़ी है तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर कार्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, हाँ, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, यहाँ पर ये क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ध्यान रखना, प्रोनाउन कौन रहेगा, हुज रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य था ये। नेक्स्ट, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन में एब्स्ट्रैक्ट भी आते हैं, है ना। नाउन में किसी पर्सन का नेम आएगा, प्लेस का नेम आएगा, पर्सन नेम हो जाएगा, प्लेस नेम हो जाएगा, थिंग का नाम हो जाएगा, और साथ में फीलिंग, फीलिंग या बोल दो, या जो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनाएं, तो इसमें भावनाएं भी आएगी, कौन आएगी, भावनाएं भी आएगी। तो देखो काइंडनेस इज वर्च्यू, है ना, तो दया ही सच्चा धर्म है बोलेंगे उसको, है ना, दया ही सच्चाई है, या सत्य ही दया है ना। तो यहां पर हमारे पास में जो एब्स्ट्रैक्ट भावना क्या है हमारी, तो भावना दया है, और दया कहां से वर्ड निकलता है, मतलब उसका जो मीनिंग निकल रहा है वो काइंडनेस से निकल रहा है, किससे निकल रहा है, काइंडनेस से, काइंडनेस इज अ वर्च्यू, तो ये काइंडनेस हो जाएगा इसका आंसर। इन सी लुक्ड एट मी, द वर्ड एट इज, यहां पर आपको एट के बारे में बताना है, ठीक। तो एट वर्ब है नहीं, क्योंकि लुक्ड वर्ब हो जाएगी इसमें, ठीक, तो ये होगा नहीं। उसके बाद में एडवर्ब, तो इसमें कोई एडवर्ब तो है ही नहीं, इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है। अच्छा प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन है, कौन है, सी, सी कौन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो है, बट हमको पूछा क्या है कि एट क्या है, तो एट प्रोनाउन नहीं है, एट कौन है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन कौन है, सी है,
ठीक, तो ये भी वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारे भी नहीं है, तो 8 कौन है? ये जो 8 है, 8 हमारे पास में कौन हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें हमको वर्ब ढूंढना है कि वर्ब क्या है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द स्काई हमारे पास में नाउन हो जाएगा, इन ये प्रीपोजिशन हो जाएगी, और जो बर्ड है वो नाउन हो जाएगी वापस से, है ना? तो फ्लाई बचा, फ्लाई कौन हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, फ्लाई मतलब उड़ना, तो फ्लाई हमारे पास में वर्ब हो गई। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है इसमें। तो एडजेक्टिव कौन होते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, जो नाउन की क्वालिटी को बता रहे हो, ठीक? तो नाउन की क्वालिटी को कौन बताएगा? तो इसमें नाउन कहां कहां पे? सबसे पहले ये नाउन है क्या? तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये तो प्रोनाउन है। फिर नाउन कहां पे? इज कौन है? तो ये तो वर्ब है। ए कौन है? तो ये तो आर्टिकल है। अब बॉय कौन है? तो नाउन है। तो नाउन को, बॉय को ही तो स्मार्ट बताया जा रहा है, तो स्मार्ट कौन हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में? सेंटेंस के पूरे अगर आप इस प्रकार से समझ लोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। विच इज एन एडवर्ब, आपको एडवर्ब बताना है सेंटेंस में। सी डांसेस ग्रेसफुली, वो डांस कैसे करती है? तो ग्रेसफुली करती है। सी कौन हो गए? प्रोनाउन हो गई। अब इसमें नाउन तो है ही नहीं, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला कहलाता है एडजेक्टिव, तो इसमें नाउन नहीं है। अच्छा, इसमें डांस, डांस तो करती है लेकिन ग्रेसफुली करती है, तो ग्रेसफुली हमारा कौन होगा? एडवर्ब होगा, है ना? एडवर्ब किसको बताता है? एडवर्ब बताता है क्रिया को, वर्ब को बताता है, वर्ब को बताता है एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। ये किसकी बताएगा? नाउन। एडजेक्टिव किसकी बताएगा? नाउन की बताएगा, ठीक है? तो ये अंतर है दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई द कंजक्शन, वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप। यहां पर हमको बताना है ही वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप। वी कौन हो गया? तो वी एक सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक? या उसको हम नाउन भी नहीं, ना सब्जेक्ट ही कहेंगे इसको, है ना? वेटेड, वेट मतलब क्या हो गई? वर्ब हो गई। द आर्टिकल हो गया, रेन वर्ड हो गया, स्टॉप्ड वापस से एक वर्ब हो गई, ठीक? तो अब इसमें अंटिल जो होगा वो कंजक्शन की तरह यूज होगा। किसकी तरह होगा? कंजक्शन की तरह होगा। नेक्स्ट आता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ओवर इन द सेंटेंस। इसमें ओवर क्या है पूछ रहा हूं। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, घर के ऊपर से उड़ रहे हैं, है ना? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आप देख भी सकते हो इसको। विच इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट नाउन। अभी मैं प्रॉपर नाउन यहीं पर आपको बताता हूं कि प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, किसी का नेम होता है, ठीक है? किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, मतलब नेम ही होना चाहिए उसमें। तो देखो, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो माउंटेन का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंटेन का क्या नेम है? माउंट एवरेस्ट। तो हमारे पास में प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन कौन होगी? माउंट एवरेस्ट होगी, है ना? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बताना है आपको, पहले ऊपर भी हम कर चुके हैं। कौन हो गया? कुर्रे हो गया उसमें। विच इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान करने का सिंपल सा तरीका है कि इसमें सेल्फ वर्ड ढूंढ लो आप, अगर है तो वो तो होगा ही होगा, उसके बिना फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा ही सेंटेंस आएगा कि जिसमें इस प्रकार से आप आसानी से पहचान लो। अब देखो, दूसरे तरीके से कैसे पहचानेंगे? तो सी कौन हो गया? तो सी तो हमारा प्रोनाउन हो गया, है ना? अब सी भी प्रोनाउन है। डिड क्या हो गया? तो डिड हमारी वर्ब हो गई। डिड कौन हो गई? वर्ब हो गई। इसके बाद में इट, तो इट एक शब्द हो गया, मतलब वर्ड हो गया। अब आता है हरसेल, तो हरसेल में भी प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अर्थ स्वयं का ही निकलता है। जैसे यहां पर बोलेंगे हरसेल्फ, वह स्वयं, वह स्वयं, तो ये हरसेल्फ कौन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर अकेला प्रोनाउन बोलता तो हमारा आंसर सी भी होता और हमारा आंसर हरसेल्फ भी होता, मतलब ए और सी दोनों आंसर होते। तो यहां पर अभी जो आंसर आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो आएगा सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन। इसमें हमको नाउन को ढूंढना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, देखो आर वर्ब है, आर तो हो गई यहाँ पे वर्ब, प्लेइंग कौन हो गई? तो प्लेइंग वापस से वर्ब है। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये वाली हेल्पिंग वाली है, ये हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको, और ये मेन वर्ब हो गई। इन कौन हो गया? तो प्रीपोजिशन हो गया। इन कौन हो गया? प्रीपोजिशन हो गया ये।
अच्छा, द कौन हो गया तो द आर्टिकल हो गया, और गार्डन कौन हो गया तो नाउन हो गया। ठीक, तो बचा कौन हमारे पास में, अब हमारे पास में बचा है कौन, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन ही कौन होगा, नाउन, तो आंसर हमारा होगा चिल्ड्रन। अच्छा, हाँ ये गार्डन भी नाउन है और चिल्ड्रन भी नाउन है, तो इसका आंसर यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास में, ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो ए की तरफ में जाकर के हम किस पे जाएंगे, ए एंड सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे गार्डन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड छूट गया था, ये भी हमारा नाउन ही है। दो जब नाउन है तो यार क्वेश्चन में भी हमको नाउन ही पूछा है, तो यहाँ जब हमको क्वेश्चन में नाउन पूछा है तो हमको क्या बताना है कि बोथ ए एंड सी अगर ऑप्शन है तो। थैंक यू।